हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं खास और कुछ महत्वपूर्ण। जी हाँ, आपकी चौखट पर कौन सी खुशखबरी दस्तक देने वाली है, आखिर क्या होने वाला है आपके साथ, किस तरह की स्पेशलिटी आपके साथ होने वाली, किस तरह से इम्पोर्टेंस आने वाला समय रहने वाला है। तो सारी बातें समझिए, बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज़ आप इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट नंबर हमारे मैच नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ी सिमिलरिटी नहीं बैठ पा रही, तो आप सेकंड ऑप्शन को एक बार ज़रूर सुने, हो सकता है उसमें कुछ आपके लिए हिंट हो। बाकी ईश्वर की पूरी कृपा रहेगी, समय पूरी तरह से पक्ष में है। तो रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। आज हम देखेंगे कि आपकी चौखट पर किस तरह की खुशखबरी आने वाली है। तो स्क्रीन पर दो नंबर्स दिखाई दूँगी, नंबर 1, नंबर 2। इन दोनों में से कोई भी एक नंबर जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपको पसंद आ रहा हो, जो आपका लकी हो, 1 या 2, इन दोनों में से कोई एक नंबर आप चूज़ कर ले। उसके बाद हम देखेंगे क्या लिखा है आपकी किस्मत में, कौन सी खुशखबरी आपके चौखट पे दस्तक देने वाली। नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ करा है, सबसे पहले हम उनके लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं टैरोट कार्ड्स, किस तरह की कंडीशंस रहने वाली हैं आने वाले समय में, किस तरह से आपको ध्यान देना होगा। परिवार के किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा सतर्क रहें। गाइडेंस कार्ड यानी 8 ऑफ वांड्स चैलेंजेस को पूरी सूझबूझ से फेस करने का संकेत दे रहा है। ये बता रहा है कि जो भी चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, बहुत अच्छे से आप उन्हें फेस कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं थोड़ी चुनौतियां रहेगी तो थोड़ी अपॉर्चुनिटियां भी आपको मिलेगी। ये कहा जाता है कि समय इस तरह का जो आता है मिला जुला रहता है। कहीं खुशखबरी तो बहुत अच्छी आएगी, लेकिन थोड़ा सा फेस भी आपको करना पड़ेगा, जो कि हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो। लेकिन आप बिल्कुल कंसंट्रेशन बनाए रखें। थोड़ा कंफर्ट जोन आपको फील होगा, इससे भी आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपको महसूस होंगे। काफ़ी कंडीशंस भी डिफ़िकल्ट आपको फील हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में वो डिफ़िकल्ट नहीं होगी। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी आप ही के पास होंगे। इन सॉल्यूशंस के लिए आपको अपने माइंड को थोड़ा सा पीसफुल रखना होगा, थोड़ा शांत रखना होगा। पैनिक नहीं करना है किसी भी बात को लेकर के, चाहे कितना ही बड़ा टेंशन हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो। बहुत ज़्यादा पैनिक होना आपको अपने सॉल्यूशन से दूर कर सकता है, प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा कर के बता सकता है। तो डिफ़िकल्टी कंडीशंस अगर दिखाई दे रही तो वहाँ थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा संयम रखना है। इस बीच सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आपके सामने होगा। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत जल्द आपकी सुधरती हुई आपको दिखाई देगी। इनकम के सोर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। और इस बीच देखिए, किसी खास व्यक्ति से धोखा मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो किसी पर भी आंख मूंद करके विश्वास ना करें। परिवार में जल्द ही सेलिब्रेशन होने का संकेत भी मिल रहा है, यानी कि कोई ऐसी गुड न्यूज़ आने वाली है जिससे कि कोई सेलिब्रेशन आपको मिलने वाला है। कोई कंडीशंस जो है पहले से काफ़ी अच्छी होने वाली है, और काफ़ी अच्छा फेस करने वाले हैं आप अपनी लाइफ को। रिश्तों में मधुरता आने वाली है, आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स बेहतर परिस्थितियां आपको प्रदान करेंगे। निराश ना होते हुए पॉजिटिविटी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो ये आपके लाइफ में टारगेट को अचीव करने का सबसे अच्छा रास्ता है, सबसे बढ़िया बात है। क्योंकि देखिए, अगर आप टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ फेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव होना ही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एक, कहते हैं ना, प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट धैर्य संयम रखें। अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही, तो थोड़ा सा आप पैनिक ना होते हुए थोड़ा समय का इंतज़ार करें। क्योंकि देखिए, अच्छा और बुरा समय दोनों स्थिर नहीं होते, ना अच्छा ना बुरा। तो कहीं ना कहीं हमें अच्छे समय का इंतज़ार करना है। कंडीशंस अगर डिफ़िकल्ट है तो थोड़ा सा रुक जाना है, थोड़ा सोचना है, उसके बाद कोई डिसीजन, कोई फ़ैसला लेना है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइफ में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है, कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ हमारी चौखट पर आ रही है, कुछ बहुत अच्छा हमारे करियर को लेकर, हमारी पर्सनल लाइफ को लेकर के हो रहा है, तो आप उसके चर्चे सब जगह ना करें, थोड़ा सीक्रेट रखने की कोशिश करें। जीवन में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना,
हमें कुछ ना कुछ सीक्रेट ज़रूर रखना चाहिए, ख़ास तौर पर हमारी इनकम को लेकर के। अगर हम सीक्रेट्स नहीं रखेंगे तो लाइफ में हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेट तक सोना आपको दिक्कत दे रहा है, मौके को मिस कर रहे हैं, नेगेटिव बातें हो रही हैं चारों तरफ जिस वजह से परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, दूसरों की बुराई, ये चीज़ें कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बाकी तो समय आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है, तो ज़्यादा लोड ना लें, ज़्यादा टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, खुश रहें। बहुत जल्द आपको आपकी चौखट पर खुशखबरी मिलती हुई दिखाई देगी। बस इतना ध्यान रखें कि सबके लिए अच्छा सोचें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, पॉजिटिव रहें, और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। इसलिए रिलैक्स रहें, हैप्पी रहें और सभी को खुश रखें। जितना हो सके हेल्प करने की कोशिश करते रहें। सेकंड नंबर की बात करें, जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, आपके लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं टैरोट कार्ड्स। किस तरह से आपके दरवाजे पर, आपकी चौखट पर खुशखबरी मिलने वाली, और क्या कह रही है आखिर वो खुशखबरी, और किस तरह से आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ने वाले हैं, क्या कह रहे हैं चैलेंजेस, किस तरह से आपको जीवन में खुशखबरी मिलने वाली है। तो चलिए समझ लेते हैं। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। किसी को नीचा ना दिखाएं, खास करके अपने से उम्र में छोटे लोगों को। गाइडेंस कार्ड यानी कि द स्टार्स बता रहा है कि जीवन में नए अवसर मिलने और सकारात्मक बदलाव आने का संकेत है। कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं, कुछ नई नई अपॉर्चुनिटियाँ आने वाली है, कुछ नई नई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। इस बीच परिवार के लिए समय निकालें, बाहर वालों के बहकावे में ना आए, बुरी नज़र से बचने के लिए आपको कुछ प्रयास करने होंगे, और ड्राइविंग करते समय सावधानी रखनी होगी। चोट लगने की आशंकाएं दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक एरिया दिखाई दे रहा है, कुछ कंडीशंस ऐसी बन रही है कि आप हो सकता है वहाँ पर सोच नहीं पाएँ और कहीं ना कहीं इंस्टेंट आपको फ़ैसला लेना पड़े। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। बाकी समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है, और कार्ड्स भी यही बता रहे हैं कि बहुत जल्दी आप जीवन में प्रोग्रेस करेंगे, बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। किसी महिला के ज़रिए आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एक नई शुरुआत करने का संकेत भी मिल रहा है। आपकी राय से लोगों को फ़ायदा होगा, आपकी विजडम बढ़ेगी। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट से सतर्क रहने का संकेत भी आपको दिया जा रहा है। गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। जी हाँ, गुस्से पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। किसी के निजी मैटर में इंटरफेयर बिल्कुल ना करें। अगर किसी का कोई पर्सनल मैटर चल रहा है तो वहाँ पर इंटरफेयर करना आपके मान हानि का संकेत दे रहा है। पार्टनर के साथ अनबन अवॉइड करें। फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान देने का फ़िलहाल आप संकेत आपको मिल रहे हैं कि जितनी आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें, जितना आप अच्छे से अर्निंग कर सकें, जितनी आप फोकस टारगेट पर कर सकें, जितना कंसंट्रेशन आप अपने फ्यूचर पर कर सकें, उतना अच्छा है आपके लिए। रिश्तों में मधुरता आएगी, नए रिश्ते बनेंगे। आलस को छोड़ना होगा। अपने प्लान्स पे एक्शन लेने के लिए आपको संकेत दिए जा रहे हैं कि जो भी प्लानिंग आप कर रहे हैं, जो भी वर्क आप कर रहे हैं, थोड़ा उस पर कंसंट्रेशन बढ़ाएं, थोड़ा इंटरेस्ट से आप उस वर्क को करें और कंटिन्यूस रखें जितना हो सके। और कहीं ना कहीं देखिए, आलस को छोड़कर अपने प्लान्स पे एक्शन लेने का समय आ चुका है। मतलब अभी एक्शन लेंगे तो आगे जाके फ्यूचर आपका सेफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी जान पहचान के व्यक्ति से लाभ होने वाली है। चैरिटी करने से फाइनेंशियल जो ब्लॉकेज हैं वो क्लियर होने वाले हैं, और अवसर पूरी तरह से जो आए हुए अवसर है सूझबूझ से संभालने का संकेत आपको दे रहे हैं, ताकि जीवन में आप कुछ अच्छा कर सकें। उतार चढ़ाव आएंगे, डिसीजन मेकिंग पावर पर ध्यान दें। गाइडेंस कार्ड किसी डील के पक्के होने और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने का संकेत दे रहे हैं। पारिवारिक सुखों में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। मन पूरी तरह से प्रसन्न रहेगा। आए हुए अवसरों को पहचाने, पूरी मैच्योरिटी के साथ काम करें। तो जीवन में हमेशा आगे बढ़े, कंसंट्रेशन अपना बनाए रखें, लाइफ को रिलैक्स रखें, जो होगा अच्छा ही होगा, बस कंसंट्रेशन बनाए रखें। हेल्पिंग करने का जो एक आपका स्वभाव है कि आप हर किसी की हेल्प के लिए रेडी हो जाते हैं, एक पॉजिटिव नेचर जो है वो हर जगह आपके लिए सही साबित हो रहा है, और आपको बहुत जल्दी जीवन में आगे बढ़ने के लिए कंसंट्रेशन कहा जाए तो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। बहुत अच्छा समय है जो आपको पॉजिटिव बना रहा है, और ये समय की वैल्यू को आप ज़रूर समझिएगा,
क्योंकि जब तक आप इस समय की वैल्यू को नहीं समझेंगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस समय की वैल्यू को समझें, जीवन में आगे बढ़े और इतना ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। हमेशा हमें जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना है, कंसंट्रेशन करना है, लाइफ की वैल्यू को समझना है, रिलैक्स रहना है और ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। देखिए, ईश्वर की कृपा ज़रूर बनी रहेगी, हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, हमें सिर्फ रिलैक्स रहना है, कंसंट्रेशन बनाए रखना है और हमेशा माइंड में जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। समय की वैल्यू को समझें। जब तक आप समय की वैल्यू को नहीं समझेंगे, जब तक आप समय की कीमत को नहीं समझेंगे, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो आप सबसे पहले समय की कीमत को समझें, जीवन में आगे बढ़ें, जो होगा अच्छे के लिए होगा, इस बात को ध्यान में रखें। ईश्वर की कृपा पूरी पूरी है आपके ऊपर और बनी रहेगी। आप जितना कम लोड लें उतना अच्छा होगा आपके लिए, लोड कम लें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान दें। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको जीवन में प्रोग्रेस दिखाई देगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ें, फिर आगे बढ़ें, ऐसे करके कंसंट्रेशन अपने वर्क पर रखें और निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। अगर लक्ष्य बड़ा है तो देखिए, मुसीबतें तो आना स्वाभाविक ही है, मुसीबतें तो आएगी, लेकिन हमें उन लक्ष्य से लड़ने का साहस तभी मिलेगा जब जीवन में हमें कुछ करने का साहस होगा। हमें कुछ करना है लाइफ में। जब तक हम बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होना है। खुशियाँ हमारा इंतज़ार कर रही है, खुशियाँ हमारे दरवाजे पर आना चाहती है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको काम करनी होगी। आप सोचते बहुत है, काम करने का जज्बा है, हुनर है, एबिलिटी है, योग्यता सब कुछ है आपके अंदर, लेकिन काम करने का आलस, ये आलस ही आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। इस आलस की वजह से ही आप बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस इस बात पर कंसंट्रेशन बनाए रखें और हमेशा लाइफ की वैल्यू को समझें कि लाइफ की क्या वैल्यू है। अगर आपने लाइफ की वैल्यू समझी तो लोग आपकी वैल्यू को समझेंगे, और जब तक आप लाइफ की वैल्यू को नहीं समझेंगे तब तक आपको लोगों की वैल्यू मालूम नहीं पड़ेगी। बाकी बहुत अच्छा समय है, जितना हो सके इस समय का यूज़ अच्छे से करें। कीमती समय है, आपको मिला है, तो ये कीमती समय अगर हमें मिला है तो हम इस कीमती समय का बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। और जो ईश्वर की तरफ से हमको मिला है फ़िलहाल, जो ईश्वर ने हमारे लिए सोच रखा है, जो खुशियाँ हमारे कदमों में आ रही है, वो ज़रूर आएगी। तो बिल्कुल लोड ना लें, टेंशन फ्री रहें और इतना ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। किस्मत हमेशा आपके साथ, बस आप किस्मत का यूज़ करते रहें और हमेशा किस्मत का साथ आपको मिलता रहेगा, बस इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि बहुत जल्दी जीवन में आप आगे भी बढ़ेंगे, बहुत जल्दी आपको कीमती लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ मिल रही है। इन अपॉर्चुनिटियों का आपको फ़ायदा उठाना। जब तक आप इन अपॉर्चुनिटियों का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो ये अपॉर्चुनिटियाँ मिल रही हैं इनका फ़ायदा उठाएं। समय कीमती मिल रहा है, इस कीमती समय का फ़ायदा उठाएं। जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना है, लाइफ में बहुत कुछ करने पर ध्यान देना है। जब तक आप ये चीज़ें समझेंगे नहीं ना, तब तक आपको इनकी वैल्यू नहीं मालूम पड़ेगी। क्योंकि देखिए, अगर हम समय को नहीं समझेंगे तो समय हमें नहीं समझेगा। इसलिए हमें अच्छे समय का इंतज़ार करना है और यूज़ करना है जो समय अभी हमें फ़िलहाल मिल रहा है। बाकी किस्मत आपकी बहुत अच्छी है। जितना आप किस्मत को समझ रहे हैं, जितना आप पॉजिटिव नेचर बना रहे हैं अपना, उतनी जल्दी आप जीवन में सक्सेस होंगे। जो पॉजिटिव नेचर है ना, यही आपको आगे लेकर के जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पॉजिटिव नेचर हमेशा रखें, हमेशा हमें लोड नहीं रखना है, नेचर को पॉजिटिव ही रखना है, जीवन में आगे बढ़ना है, कंसंट्रेशन पूरा हमारा होना चाहिए और ईश्वर की पूरी पूरी कृपा होनी चाहिए। हमेशा जीवन में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ईश्वर की पूरी कृपा है हमारे ऊपर और ये कृपा हमेशा बनी रहेगी अगर हम पॉजिटिव रहेंगे। हमने अगर किसी का बुरा करा है, हम बेईमानी से पैसा कमा रहे, छल कपट करके पैसा कमा रहे, तो ईश्वर हमारा साथ कभी नहीं देंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा।
और समय की कीमत को समझिएगा, समय की वैल्यू को समझिएगा। समय बहुत कीमती है, समय का जितना हो सके अच्छे से यूज़ कीजिएगा।